देवं सुतं न वेदितां देवं श्रुतं न वेदितां देवो लक्ष्य प्रहारी। सुदामा जिंदगी भर भगवान के गीत गाता रहा पर गरीबी से जूझता रहा। कारण यह है कि पढ़ते समय गुरुकुल में गुरु माता ने कृष्ण के नाम से सुदामा के हाथों में गुड़ चना दिए थे जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। सुदामा केवल भगवान को बिना बताए भगवान के हिस्से को खा गया था। जिंदगी भर गरीबी का दर्शन करना पड़ा। इसीलिए मैं मेहनत करता हूं प्यारे भाई बहनों तुम्हारे लिए। सबके हिस्से का खाओ पर भगवान के हिस्से का मत खाओ। भगवान का हिस्सा भगवान को मिल गया तो तुम्हारा थोड़ा ही धन तुम्हारे घर में खिलता रहेगा, चमकता रहेगा। और भगवान का हिस्सा खा गए तो जो था वो भी ले डूबेगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम से निकालते रहो, करते रहो सेवा। आज सुदामा की पत्नी ने, सुशीला जिनका नाम है, सुदामा को कहा जाओ बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे मित्र तो राजा हैं, उनके घर जाओ। नहीं मांगते हो तो मत मांगना पर उनके दर्शन कर आओ, उनसे मिल आओ। सुदामा ने कहा कि खाली हाथ कैसे जाऊं। सुशीला ने पल्लू फाड़ लिया, धोती का झोली बना ली और जिन पड़ोसियों से रोज गाली खाती थी आज उनके यहां चुकटी मांगने चली गई। देहतम दर्शनम प्रियां भोजम नारायणम भव देवम न आहार कृत्वाय बालो रूप समागते। ए देवियों, आज मेरे पति श्री हरि के भोग के लिए, दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे घर में भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है। सच मानो मैं अपने बच्चों के लिए भीख नहीं मांग रही हूँ, ठाकुर जी के नाम से दे दो, उनका भोग लगाना है। खाली हाथ भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। तम भागवतम गुरुभ्याय देवम दर्शनम प्रियाम। भागवत का दर्शन, गुरु का दर्शन, भगवान का दर्शन कभी भी खाली हाथ ना करें। 3 जगह दक्षिणा के रूप में कुछ अर्पण करें। फूल चढ़ाएं, पल्लव चढ़ाएं, गुलदस्ता चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, सुपारी, लौंग, पैसा, धन जो चढ़ाएं चढ़ाएं, पर खाली हाथ नहीं नमस्कार करें। सुदामा के घर में खाने को नहीं है पर भगवान की परंपरा और नियम जानता है। आज सुशीला मुट्ठी भर धान लेके आ गई और भगवान की झोली बांध दी और भगवान चल पड़े। द्वारका जाकर भगवान पहुंचे। मार्ग में कई बार सुदामा गिरे, उठे, कांटे लगे। गरुण देवता ने सहायता भी की। द्वारका पहुंचकर द्वारका के महल पर पहरेदारों से मिले। सुदामा को धक्के पड़े, उलाहने पड़े, पर किसी द्वारपाल ने सुदामा को पहचान लिया, भगवान को संदेश दिया। कहते भगवान स्नान करके जैसे ही आसन पर बैठे थे, सुदामा का संदेश पहुंचा। तभी भगवान दौड़ पड़े सुदामा को पाने के लिए। नाम सुदामा सुना प्रभु ने और नंगे पैरन उठ धाए, वो सब जग के करतार। पहरेदार ने कहा प्रभु ये क्या हो गया है, इन कोमल पैरों से आप दौड़ पड़े हो, कौन है वो? मेरे बचपन का मित्र है। और जब आदमी वास्तविक बचपन के मित्रों से बहुत दिनों के बाद मिलता है तो अपना सारा बड़मपन भूल जाता है। भगवान भूल गए मैं राजा हूं, ये फकीर है। क्योंकि मित्रता में बंधन नहीं है धनवान होना या गरीब होना। मित्रता तो आत्मीय है। कोई दिल का अमीर होता है, कोई मकने और गाड़ियों का अमीर होता है। कितने लोग होंगे गाड़ी के अमीर, बंगलों के अमीर, पर दिल महागरीब, हाथ से नहीं छूटता। चंदा मांगने जाओ 20 सवाल करते हैं पैसे वाले। गरीब दे देगा पर पैसे वाले 1000 सवाल पूछेंगे। क्यों दें, किस लिए दें, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत थी करने की, ऐसी क्यों हो रहा है, क्या ओ क्या क्या पूछता है। सब छोड़ के जाना है, इतने सवाल क्यों कर रहा है। सुदामा को भगवान ने जेठ में भर लिया, बाहों में ले लिया। देत्रो नेत्र विसंगति, नेत्र बहने लगे भगवान के। सुदामा को उठाकर ले गए, सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी को बुलाकर सोने की परात मंगाई। गंगा सागर में जल भर करके चरण धोने लगे ब्राह्मण के।
अद प्रियम ब्राह्मणम प्रियो प्रियम ब्राह्मणम विष्णु। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, गरीबी अमीरी भूल करके भगवान उनको बहुत चाहते हैं। कौन है वो? जो भगवान का भजन करते हैं वो सच्चे ब्राह्मण माने गए भागवत में। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होके भगवान का भजन करते नहीं वो बिल्कुल ब्राह्मण कभी होते नहीं है। भजताम ब्रह्म योगी ही भजताम ब्राह्मण भजताम ब्रह्म समेता ब्रह्मचारी समागते। ब्राह्मण का ये परिभाषा है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में रमण करता हो, जो ब्रह्म की आज्ञा का पालन करता हो, जो ब्रह्म ही ब्रह्म जानता हो, संसार का उसे लोभ ना हो। ऐसे ब्राह्मण को भगवान चरण धोकर पी जाते हैं, अपने से भी महान मानते हैं ठाकुर जी महाराज। आज भगवान ने पोटली खोलकर उसमें से चावल भर लिए, मुंह में भर लिए। कहते हैं सारे ब्रह्मांड को भोजन करा दिया सुदामा के उस चावल की पोटली का। सारे ब्रह्मांड के अन्न दान करने का फल सुदामा की झोली में भगवान ने डाल दिया। वेद श्रुति न योगिताम। दान करने की महिमा क्या होती है, समर्पण करने की महिमा क्या है, वो तो ये कथा कह रही है। सुदामा ने अपने बच्चों का अपना पेट काट के प्रभु को चढ़ा दिया। तुम सबके साधन बना के भी कथा नहीं कर पाते, और सुदामा के पास साधन ही नहीं है। चौड़े में सोते हैं रोड पर, बोरे में लिपट के, चावल के घास चावल के भूसे में सोते हैं बच्चे। भागवत प्रमाण है, चावल की घास लिखी हुई है, तो भी सब दे दिया भगवान को। और तुम्हारे बच्चों पे बंगला गाड़ी घोड़े सब हो गए, तो भी तुमको सोचना पड़ रहा है कब यज्ञ करेंगे, कब कथा करेंगे, कब दान करेंगे। कितना और जोड़ोगे? आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने। सारी दुनिया को लूटने आया था, पर आखिर में खुद ही लुट के चला गया सिकंदर जगत छोड़ कर, और पाया ना सम्मान। सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। ये हाल है महाराज, सबका होगा। जो लोग धर्म की गंगा बहा देते हैं उनकी जय जयकार होती है, और जो यूं ही कृमची होके मर जाते हैं उनको तो लोग कहते हैं अच्छा हो गया, एक कंजूस गया, एक लोभी गया। ये तो कुंडली मारकर बैठा था काला नाग बन के धन के ऊपर। तद्धन्मम न वेद भागवतम। सदगुरु भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संपूर्ण कथाओं का दर्शन करा के कहा कि आज सुदामा का भी उद्धार प्रभु ने कर दिया।